कल तक जो राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक का पुतला फूंकने वाले कांग्रेसी अचानक आज अपना ही पार्टी के अधिकारियों के खिलाफ गांधी जी की प्रतिमा के समीप हवन करना शुरू कर दिया। उनकी भ्रष्ट हो चुकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। इतना ही नहीं, इन्होंने 12 दिनों के भीतर पदमुक्त नहीं किया जाने पर 13वें दिन इन कांग्रेस पदाधिकारियों की 13वीं का समूह भोज आयोजन कराने का भी घोषणा कर दिया। इन दिनों धनबाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता ही अपने पदाधिकारी के खिलाफ न सिर्फ खुलकर विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन और श्राद्ध क्रम भी कर रहे हैं। दरअसल धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह तथा कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा की कार्यशैली से नाराज पार्टी के ही पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज सिंह ने विरोध जताते हुए गांधी सेवा सदन में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष दोनों कांग्रेस जिला अध्यक्षों की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाते हुए विधि विधान से इनका भ्रष्ट आत्मा से कांग्रेस को मुक्त करने को लेकर के कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन दोनों अध्यक्षों के द्वारा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके नकारेपन के ही कारण विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को धनबाद लोकसभा चुनाव में करीब 3.5 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाल ही में मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो जी के जिला में हुए पहले कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए इन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह का चयन किया जहां 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित न हो सके। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने निमंत्रण दिया गया जिसका इतिहास कोयला चोरी, लोहा चोरी और पॉकेटमारी का रहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज जब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के आवेदन मांग किया गया तो दोनों ने संगठन के लिए काम करने के बजाय प्रत्याशी बनाने के लिए अपना ही नाम आगे बढ़ा दिया। पूर्व यूथ जिला अध्यक्ष के हवन के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 12 दिनों के भीतर कांग्रेस आलाकमान के द्वारा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा अंसारी को पदमुक्त नहीं किया गया तो 13वें दिन ऐसे भ्रष्ट प्रेत आत्माओं का 13वीं कर उनकी आत्मा की शांति के लिए सामूहिक भोज का आयोजन भी करेंगे। साथ में जनता मजदूर संघ के उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद से। ये बताइए कि हमारे जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी का कहना है कि एसपीएन चैनल वाले ने आपको बाला फुसला करके गलत आरोप बयान दिलाने का प्रयास किया है। ये कहाँ तक सत्य है? ये पूरा असत्य है। हम कोई दूध पिया बच्चा है। आप लोग एक स्तंभ हैं। पत्रकार का हम लोग सम्मान करते हैं। देश के जो सच्चाई है वहाँ पर आप लाते हैं। आप लोगों को तो हम नमन करना चाहते हैं कि जो आवाज़ दबी हुई हो, जो लोग चुप है, उस आवाज़ को आप जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि वो कहा कि नहीं ये मीडिया का फॉल्ट है। वो लीगल नोटिस भी देना चाह रहा है कि नहीं मीडिया ने ही गलती किया, इसलिए मीडिया पे लीगल नोटिस जाना चाहिए हाईकोर्ट का। तो नोटिस में उसका तो काम है डराना धमकाना। आप तो मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोग डरेंगे ये चोर उचक्का से जो कोयला चोर को रात में दारू पी के धमकी देता है पैसा के लिए, तो चोर है उसका कलेजा डर जाता है कि हम चोरी कर रहे हैं, पैसा सुनना है। वो मोबाइल हम तो कहते हैं कि प्रशासन से मांग करते हैं, सीबीआई से मांग करते हैं कि मोबाइल चेक कर लिया जाए। रात में हर कोयला चोर को फ़ोन करके पैसा नहीं मांगता होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसी तरह वो मीडिया को समझ रहा है। तो मीडिया बिकाऊ नहीं होता है। मीडिया जो है सच्चाई को दिखाता है, जो सच है उसको सामने लाता है। हमारे खिलाफ भी होता है, अलग भाजपा के लोग के खिलाफ भी होता है। सारे लोग के जो सच्चाई है वो सामने लाता है। तो इसमें छिलाने की क्या बात है? सच है, सामने आए। एक सवाल और है कि उनका कहना है कि आपको जो है कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। हमको वो निष्कासन करेगा जिसको जो समता पार्टी से आया। यही भुल्ली मोड़ पर साकेब अफजल पिटाई की, गाड़ी उड़ा, केस हुआ। उसके बाद बीपीपा में आया, बीपीपा सुत गई, 600 वोट लाया।
जो अनुशासन समिति का उल्लंघन किया, हम उमंग सिंगार साहब का आपको चिट्ठी दिखा देंगे। झड़िया में माननीय पूर्णिमा सिंह विधायक जी का खुलकर विरोध किया। उसके बाद उमंग साहब ने इसके चिट्ठी दिया, जवाब मांगा, उसको दबा दिया। मनान मलिक साहब के इलेक्शन में इसने विरोध किया। मनान साहब के उस समय अनुशासन समिति के अध्यक्ष हम मदन महतो थे, हमारे यहाँ आके गिड़गिड़ाया कि हमको माफ़ कर दो, हमको बचा लो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन हम कहें कि दोस्त है, इसका पुराना रवैया है। आरपीएन सिंह के सामने भी अपने तो अपने बच्चे को भी लगा दिया कि आप पेपर मीडिया में भी आया, हर उस समय भी नोटिस में बच्चे से कहा कि यदि हम जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो मेरे पापा आत्महत्या कर लेंगे। तो ये स्तर तो कहाँ तक चला गया, जिसको जनता नकार चुकी है। 600 वोट लाने वाला ये जिला अध्यक्ष है, जो वार्ड कमिश्नर से 2-2 बार हार चुका है, वो कार्यकारी अध्यक्ष है। तो असल में जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे 900 खुद वोट लाए थे। ऐसे ऐसे लोगों को पूरे झारखंड में बना दिए। 20 साल से कांग्रेस पीछे चली गई। लेकिन हम लोगों को कांग्रेस का दर्द है, हम लोगों ने लाठी खाई है। हम लोग लाठी खाए, देवरिया में प्रभारी थे, उस समय राहुल जी ने अवार्ड दिया। सोनिया जी से दी बेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्डेड है, NSCY से हैं। हमने शाखा से शुरू किया और प्रदेश तक का नेतृत्व किया। हमने दूसरे पार्टी में नहीं गया। ये तो 36 पार्टी में आया, ये काम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे पार्टी में चला जाएगा। यूथ कांग्रेस में हम लाए थे, जिस समय ये था यूथ कांग्रेस में हम लाए। तो संविधान होता है, किसी भी चीज़ में कोई अपराधी भी होता है तो उसको चिट्ठी भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है कि क्या आरोप है। तो माननीय संतोष सिंह एक गरिमा के पद पे हैं, जिला अध्यक्ष है, तो उसको हमको नोटिस भेजना चाहिए था। जैसे उसको मनान साहब अनुशासन समिति को भेजे, उसमें कमेटी बैठती है, चिट्ठी आता है कि आपने क्या कार्य किया है, उसका हम जवाब देते, वो असंतुष्ट होते तो हमको पार्टी से निकाल देते। वो अनुशासन समिति के पास जाएगा, अनुशासन समिति देखेगा। उसके लिए अनुशासन समिति क्यों बनाया गया? अनुशासन समिति को हटा देना चाहिए था। तो उसको तो मालूम है नहीं, कखा का ज्ञान है नहीं। नई बहुरिया आया है, क्षेत्रीय पार्टी में रहा है, वही सोचता है कि इसको निकालो उसको लाओ, उसको निकालो उसको लाओ, पैसा से पद बांटना है। तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस का संविधान है, कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस से एक नेता चले गए, जगन्नाथ जी चले गए, नरसिम्हा राव चले गए, तारिक अनवर साहब चले गए थे उससे, लेकिन कांग्रेस वहीं खड़ी है, वहीं स्थिर है। ये समुद्र है, उनको समझना चाहिए। ये कुआं का मेढक नहीं है कि जो छोटा पार्टी में रहे, उछल के इधर उछल के उधर। ये तो कांग्रेस का अभी, वही तो पहले उस दिन भी बोले थे कि नई बहुरिया है, अभी सीखने में अभी इसको समय गुजर जाएगा, बाल पक जाएगा। लेकिन कांग्रेस को सिद्धांत को, कांग्रेस के संगठन को नहीं समझ पाएगा। और उसको मालूम होना चाहिए कि कार्यकर्ता पूर्व नहीं हो सकता है, मंत्री पूर्व हो जाएगा, विधायक पूर्व हो जाए, लेकिन कार्यकर्ता वर्तमान है, वर्तमान रहेगा। जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब कांग्रेस का कार्यकर्ता रहेगा। इसके ऐसे कितने नेता आए और कितने चले गए। अच्छा, एक ही बताइए, आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट से सम्मानित है, क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं है। राहुल जी आए थे तो हम मिले थे, राहुल जी को बताए थे, राहुल जी से 4-4 बार मिले। लेकिन हम लोग को पार्टी, हम लोगों को सबसे बड़ी चीज है पार्टी। हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, पद वाले हम नेता नहीं हैं, पद से हम नहीं जाने जाते, हम कांग्रेस वर्कर के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी खड़ा होते हैं, और धनबाद जिला में मेरी पहचान की जरूरत नहीं है, झारखंड प्रदेश में पहचान की, कोई भी कहता है मनोज सिंह कांग्रेस नेता जा रहा है, उससे हम जाने जाते हैं। अब ये जो विदाउट टिकट है, जो पैखाना में नुका जाने वाला, वो हमको टिकट खोजेगा। जो हर पार्टी छोड़ के आया और 600 वोट ला के अभी जिला अध्यक्ष, कम से कम एक वार्ड कमिश्नर जीत के आ जाएगा, हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले, उस दिन उसको नेता माला पहनाने हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, कांग्रेस के लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। पेपर में बोल दिया हम 6 साल के निकाल, हम भी बोल दिए कि तुमको भी 10 साल के निकाल दिए। ये तो पेपर का वार्ता चला। पूछिए कि चिट्ठी है, चिट्ठी दिखाए, प्रमाण चिट्ठी दिखाए। बताइए, जब पेपर यानी कि मीडिया निकाल दिया, फिर उस वक्त जो है मीडिया पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? उससे पूछिए ना, वो तो सबको नोटिस भेजता, हर मीडिया को नोटिस भेजता है। कोयला चोर को काहे नहीं नोटिस भेजता है? कोयला चोर को चाय पिलाता है, कोयला चोर को तो भेजे। आप सोचिए कि पहले वेगनार में चलता था, बोरा पर सुतता था, आज फॉर्च्यूनर पर घूम रहा, कहां से आ गया? मल्लिक साहब तो मंत्री रहे, ब्रजेंद्र बाबू तो रहे,
10 साल रहे, अच्छे परिवार से हैं, वो अभी तक वेगन से ऊपर नहीं उठे हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, इन लोगों ने सींचा है, कांग्रेस को आगे बढ़ाया है, इसने कांग्रेस को बेचा है। सींचा और बेचा में अंतर है। इसने कांग्रेस को बेच दिया, रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। हम तो बोले कि ये जब तक रहेगा 6 का 6 विधानसभा हारेगा, ये चेंज नहीं हुआ। तो जिस तरह लोकसभा की स्थिति हुई, यही राजेंद्र बाबू ने इसको बढ़ाया, इस सब कुछ किया, और ये राजेंद्र बाबू के सामने ये तो भस्मासुर हुआ। हमारे सामने भी आपने देखा कि हमारे सामने हम ही इसको बचाए, हम ही पर ही निष्कासन का चिट्ठी दिया। तो कितना बड़ा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने संतोष ने ठगा नहीं। एक आदमी बता दें कि जिसके साथ उसने अच्छा काम किया हो, अच्छा कार्य किया, अच्छा व्यवहार किया हो, अच्छा आंदोलन किया हो, आंदोलन के रूप में आया हो। कहीं भी जाली, हर जगह जाली काम किया है। एक ही बताइए कि जैसे संतोष जी का कहना है कि मीडिया जो है अब गोदी मीडिया बन चुका है, तो क्या अभी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या मीडिया के कहने पे दे रहे हैं या अपनी मन? नहीं, हम तो उनको नमन, हर मीडिया को नमन करते हैं, सम्मान देते हैं। वो उसके ऐसा हम बरबोला नहीं है, उसके ऐसा हम लोग बरबोला नहीं है। मीडिया में नहीं है तो मीडिया के लिए काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अभी प्रदेश अध्यक्ष है, काहे मीडिया को बुलाए? सारे लोग, मीडिया एक स्तंभ है साहब। उसको ये भी मीडिया के विषय में ज्ञान नहीं है कि मीडिया एक स्तंभ है। मीडिया जो है सच्चाई को बाहर उजागर करती है, और उस पर हम दोषारोपण करें तो सबसे पहले तो उसको नोटिस जाना चाहिए। और तो हम तो कह दिए कि ये जो बात कहा कि हमको कोयला चोर का, तो हम तो कह रहे हैं कि उसका मोबाइल निकाल लीजिए, डाल दीजिए। हम तो एसपी साहब से भी मांग करेंगे, हम तो सीबीआई से मांग करेंगे कि इसका चेक कर लीजिए कि हर रात में दारू पी के कोयला चोर को नहीं धमकाता है। तो हम राजनीति से संन्यास, सीआई सब के डीआईजी हो, आईजी हो, सबको फोन करता है, यहाँ चोरी हो रहा, वहाँ चोरी हो, और सबसे पैसा दोहन करता। अभी अध्यक्ष आए तो कम से कम 80 से 90 लाख कोयला चोर से लिया। झरिया का ही कोयला चोर है, कतरासे का लोग कोयला चोर है, और सब कोयला चोर से लिया है। उसके पास तो सिंडिकेट का लिस्ट है, हमको तो मालूम हो नहीं। उसके पास तो 800-900 कोयला चोर का लिस्ट है, अब पासिंग कराने तक का उसको लिस्ट है। हमको तो उतना, हम तो खेला बेला जानते हैं, हम लोग तो सीधा साधा वर्कर है, कांग्रेस के राजनीति करते हैं, कांग्रेस के आंदोलन में साथ होते हैं, गरीब गुरबा के साथ होते हैं, लड़ते हैं, कांग्रेस के सम्मान के लिए हम लोग मरते हैं, और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे कांग्रेस छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। आप संतोष जी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के वर्कर को पूछे, वर्कर को लाए। अभी संगठन की जरूरत है। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कार्यकर्ता नहीं होगा, बूथ पर लोग, अभी तक बूथ कमेटी बनाया है। हम मीडिया से कह देना चाहते हैं कि आप, प्रदेश से भी मांग करते हैं कि आप देखिए सब जाली बूथ कमेटी बनाया, फोन करके देखिए, कोई नहीं। कभी गणासा से सबका मेंबरशिप काट के दिया, खाली पैसा उठा के दे देना, कांग्रेस को मजबूत करना। ऐसे लोग दीमक के तरह कांग्रेस को चाट दिया। ऐसे लोग जब तक कांग्रेस, इन लोगों को कांग्रेस से निकालना चाहिए। ऐसे लोग जब तक निकलेंगे नहीं, कांग्रेस मजबूत नहीं हो। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेंज होगा। अभी माननीय उषा पासवान जी आई हुई थी, सारे विधानसभा से जितने लोग हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सब अपने अपने जगह के अच्छे नेता हैं, सबों ने अप्लाई किया था, खुलकर बात रखना चाहते थे। लेकिन ये जो दोनों जिला अध्यक्ष हैं, दोनों साथे बैठे रहे, वो अपनी खुलकर बात तक नहीं कर पाए। और जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो दो जगह से नॉमिनेशन किया है, झरिया से भी और धनबाद से। ये समझ आइए कि कितना बड़ा नेता है। जो झरिया से बीपीपा में 600 वोट लाया, राशिद अंसारी धनबाद विधानसभा से माइनॉरिटी का सीट चाहिए, वो दो वार्ड कमिश्नर हार चुका है। 150 वोट लाने वाले लोग अब विधानसभा के प्रत्याशी, पहले कम से कम इन लोगों को थोड़ा नैतिकता के आधार पर वार्ड कमिश्नर जीत देना चाहिए। नहीं हो तो पत्नियों को खड़ा करके जीत के जनता से प्रमाण लेना चाहिए कि हम वार्ड कमिश्नर, एक मुखिया जीत सकते हैं। विधानसभा तो बहुत दूर की बात। सर, मीडिया जो है आईना है समाज का, देश का, और मीडिया अगर कोई चीज दिखा रहा है, किसी का गंतव्य या किसी व्यक्ति का विचार बता रहा है, तो क्या मीडिया को बंद कर दिया जाए या मीडिया पे केस ठोक दिया जाए? ये कहाँ तक जाए? नहीं, हम तो सम्मान करते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि मीडिया एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और मीडिया आईना है।
आईना के बिना आपका चेहरा समाज आगे नहीं उजरे। जो हमारी खामी है, गांधी जी ने भी कहा था, जो खामी है उसको दिखाता है, उसको हमको दूर करना है। तो जिसको ये इसका भी ज्ञान नहीं हो, उस संविधानिक पद पे रहने का, जिला अध्यक्ष पद पे रहने का उसका कोई अधिकार, उसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ये तो हर समय कुदासन नेता रहा। जामताड़ा में विरोध किया, यही माननीय हर्ष जी ने इसका कॉलर पकड़ा, कूद के स्टेज से गाड़ी से भागा। तो ये तो भागने वाला है। जो अच्छे लोग पकड़ते हैं तो ये भाग जाता है, और जहाँ जो सच्चे अच्छे लोग होते हैं उसके साथ इरगड़ घस करने। आप लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, समाज सुधारक हैं, समाज के जाने वाले लोग हैं, तो आपके ये पीछे लगेगा, गाड़ी से लगेगा, उचक्का का काम करेगा, केस से डराने का काम है। हिम्मत तो जाके हर सिंह पे केस करें ना। हम लोग भी तो हर जगह बोलते हैं कि गली गली में शोर है मोदी। कहाँ हम लोग के भाजपा के नेता हम लोग पर केस कर देते हैं, मीडिया पर केस कर देते हैं। यहाँ तो डेली केस हो जाए। हम लोग ही विपक्ष में सारे नेता क्यों, हम लोग को भी विपक्ष के नेता हम लोग पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चढ़ता है। सच्चाई सामने लाए ना। जिस तरह है तो कैमरा के सामने आए, वो भी कैमरा के सामने बोले जिस तरह हम बोल रहे हैं। चोर जहाँ चोर अजोर समझता है, वो खुद चोर है। चोर को देखिएगा जब लाइट जलेगा तब भाग जाएगा, आप ही वाला लाइट दिखाइएगा तो भागा हुआ नजर आएगा। तो चोर अजोर नहीं सहता, वो अंधेरिये में नजर ठीक आता है। तो इसलिए उसको अंधकार में ही रहने दीजिए। यही कहेंगे, आप भगवान सुमति दे कि अच्छा कार्य करे। अभी विधानसभा का है, जिताने का काम करे। हो सकता है प्रभु चाहे तो पदमुक्त भी हो जाए, तो एक अच्छे लोग आएंगे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ेंगे। एक चीज, कांग्रेस में जिला अध्यक्ष संतोष जी हैं, उसको हम जिला अध्यक्ष मानते ही नहीं है। जो लोग मानता होगा, मैं उसको आज तक जिला अध्यक्ष माना ही नहीं। वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति अपने घर के लिए होंगे, समाज के लिए तो अच्छे व्यक्ति है नहीं। वो जो कर रहे हैं वही करें। उनका जो रवैया है, जो उनका चाल चलन है, बस वही अपना खाली सुधारें, और नहीं तो उनको भोगना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष से उनको किसी हटा देगा। अब पहले वाला जिला झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। अब ये जो आए हैं, इनके ऊपर लोगों का विश्वास है, और यदि ये नहीं सुधरेंगे तो इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष सुधारने का भी काम करेंगे। क्योंकि इनकी शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई, केवल पैसा के पीछे रात दिन जो है भाग रहे हैं, हर जगह शोषण कर रहे हैं। इनको मैं तो अध्यक्ष कभी माना भी नहीं, और आगे मानूंगा भी नहीं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।